दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जिसमें हाल ही में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, और देखेंगे कि किस तरह मोदी जी और शाह साहब किस किस प्रकार से अपने सामने चुनौती बनने वाले दिग्गज नेताओं को किनारे लगाते जा रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे जेएनयू की, जो हमेशा से ही देश की समस्याओं पर खुलकर सरकार की आलोचना करते हैं और वहां के छात्र हमेशा से सही तरीके से लोकतंत्र के दायरे में रहकर धरना, आंदोलन और भूख हड़ताल के माध्यम से अपने और देश हित के लिए आवाज उठाते हैं। और आपको जानकारी दे दें कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता जेएनयू का ही देन है। आज के दौर में जेएनयू के छात्रों के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए हैं। वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्रमशः विष्णुदेव देसाई, भजन लाल शर्मा और मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे जैसे दिग्गज नेताओं को किनारे लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए 17 वर्ष सरकार चलाए हैं, और लोगों का मानना भी है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत शिवराज सिंह चौहान के कारण ही मिली है, और उसमें भी सबसे अधिक योगदान लाडली बहना योजना की थी। आज वही बहनें शिवराज सिंह चौहान से गले लगकर सोशल मीडिया पर रोते बिलखते दिख रही है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। इसी दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपने लिए कुछ मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अब ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, आप समझ ही रहे होंगे कि कौन मुख्यमंत्री का पद दे रहा है और कौन मुख्यमंत्री के पद से हटा रहा है। कमोबेश यही हाल राजस्थान में वसुंधरा राजे का भी है, जहां पर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुना गया है, जबकि वह पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, और वसुंधरा राजे के पास लगभग 50 विधायकों का साथ है, फिर भी इनको दरकिनार कर दिया गया है। वसुंधरा का साथ देने के कारण बीजेपी को राजस्थान में प्रचंड जीत हासिल हुई थी। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी के आला कमान या कह ले मोदी जी और शाह साहब राज्यों के अंदर ऐसे मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कर रहे हैं जो कभी भी मोदी जी और शाह साहब के सामने चुनौती न बन सके और प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी न बन सके, चाहे वह गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हों जो पहली बार विधायक बने हैं, चाहे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हो, ये तो चुनाव भी हार गए थे, फिर भी मोदी और शाह ने उन्हें सीएम बना दिया। इसी क्रम में मनोहर लाल खट्टर जो बहुत छोटे कद के नेता थे, उन्हें हरियाणा का सीएम बना दिया गया। हेमंत शर्मा असम के सीएम बना दिए गए, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नवनिर्वाचित सीएम को तो आप देख ही रहे हैं, जिसमें राजस्थान का सीएम तो पहली बार विधायक बना है और आला कमान उन्हें मुख्यमंत्री बना देते हैं। जाहिर है कि हमेशा वे उनके इशारों पर चलेंगे और केवल मोदी और शाह के सामने हमेशा नतमस्तक भी रहेंगे। सवाल यह है कि क्या इसीलिए नितिन गडकरी से लेकर शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सहित कई दिग्गज नेताओं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि दिल्ली का रास्ता यूपी के 80 लोकसभा सीटों से होकर जाता है, और उस यूपी में केशव प्रसाद मौर्य और योगी में मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य योगी के कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं जा रहे हैं, और अयोध्या के दीपोत्सव में भाग लेने के लिए योगी जी ने केशव मौर्य को हेलीकॉप्टर तक भेजा था। फिर भी क्यों मौर्य साहब अयोध्या नहीं गए? क्योंकि आए दिन देखने में आता है कि केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात मोदी जी और अमित शाह से होती रहती है। वो मोदी जी और अमित शाह जिनको मिलने के लिए कोई राज्यपाल या मुख्यमंत्री को कई कई दिन लग जाते हैं, उनसे मिलने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जब चाहे तब मिल रहे हैं। तो क्या अब मोदी जी और अमित शाह सभी दिग्गज नेताओं के साथ योगी जी को भी किनारे लगाने का मन बना चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य को आगे ला रहे हैं, ताकि आने वाले समय में योगी को भी नेस्तनाबूद किया जा सके। अब आइए बात कर लेते हैं जेएनयू की, जहां यह आदेश जारी किया गया है कि जेएनयू में किसी भी शैक्षणिक या प्रशासनिक भवन के 100 मीटर के दायरे में धरना, भूख हड़ताल या सामूहिक रूप से कोई मांग किया जाएगा तो उस पर 20,000 का जुर्माना लगेगा, और यदि कोई देश विरोधी कार्य करेगा तो उस पर 10,000 का जुर्माना लगेगा।
देश विरोधी कार्य पर तो अंकुश लगना ही चाहिए, लेकिन क्या धरना, आंदोलन या भूख हड़ताल पर रोक लगाना लोकतंत्र या खुली विचारों की उचित मांगों के खिलाफ नहीं है? आपको बता दें कि भारतीय लोकतंत्र में अन्याय के खिलाफ न्याय पाने के लिए धरना, आंदोलन या भूख हड़ताल का अधिकार सभी को दिया गया है, ताकि शांतिपूर्वक ढंग से लोग अपनी समस्याओं से संबंधित बात ऊपर तक पहुंचा सके और अपनी मांगों को उचित तरीके से मनवा सके। अगर इस तरह की शुरुआत जेएनयू से होती है तो इसका असर देश के अन्य सभी विश्वविद्यालयों पर स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। और आपको पता ही है कि आने वाले स्वायत्त संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालयों पर भी मोदी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया गया है कि मोदी सेल्फी पॉइंट बनाया जाए और सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और स्टाफ को मोदी जी का भाषण वीडियो द्वारा दिखाई जाए और सुनाई जाए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो अगला वीडियो देख लीजिएगा, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।